डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जेके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की पोएम है अ टाइगर इन द जू, जिसे जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया या जिसको थीम कहते हैं वो क्या है। इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे और इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक एलिमेंट्स को या लिटरेरी टर्म्स को या लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया गया है वो भी जानेंगे। तो आइए पहले इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि पोएट जो है वो टाइगर की मानसिक स्थिति को यहाँ पे वो सामने रख रहे हैं। पहली स्थिति है जब टाइगर पिंजरे में बंद होता है तब उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। दूसरी स्थिति है जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में होता है तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो इस चीज़ को इस पोएम में अलग अलग स्टैंजा में पोएट ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखे हैं। तो आइए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो स्टैंजा है इस पोएम का, इसमें टाइगर को किसी पिंजरे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पे पोएट जो है वो ही का यूज किए हैं और ये ही टाइगर के लिए आया है, यानी कि वह जिसके शरीर पे स्पष्ट धारियां हैं, जो गुस्से में है और जिसका पंजा मखमल के कपड़े जैसा सॉफ्ट है, वो अपने पिंजरे में जितना अकड़ कर चल सकता है चलता है। यानी कि इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो गुस्से में है और उस एक पिंजरे में बंद है और वो अपने गत्तेदार पंजे पर उस बंद पिंजरे में जितना टहल सकता है, जितना अपने गुस्से में चल सकता है, वो चलता है। दूसरा स्टैंजा में आते हैं। यहाँ पर फिर से पोएम ने ही का यूज किया है और ही फिर से उसी टाइगर के लिए यूज किया गया है। तो देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। मतलब कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ही शुड, कौन, टाइगर, टाइगर को पेड़ के छांव में लंबे घास के पीछे किसी वाटर सोर्स के किनारे घात लगाकर बैठा होना चाहिए, जहाँ पर हिस्ट पुस्ट मोटी तगड़ी हिरनें विचरने के लिए आती हैं। तो इस स्टैंजा में पोएट जो है वो टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में दिखा रहे हैं, फॉरेस्ट में बता रहे हैं कि जब एक टाइगर फॉरेस्ट में होता है उस समय उसकी क्या स्थिति रहती है, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. इस स्टैंजे में भी पोएट जो है वो बता रहे हैं कि एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट के बगल किसी गांव में है उस समय उसकी क्या स्थिति है। तो उस समय वो क्या करता है, जंगल के किनारे गांव में गुर्राता हुआ आता है, गुर्राता है और लोगों को, उस गांव वालों को डराता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले दांत दिखाकर, हिज क्लॉज, अपने पंजे को भी दिखाकर। यानी कि इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट के बगल गांव में जा कर के लोगों को अपना नुकीला दांत और अपना पंजा दिखाकर, गुर्रा कर उन लोगों को डराता है। तीसरा स्टैंजा देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज।
इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन फोर्थ स्टैंजा में टाइगर जो है वो फिर से एक कंक्रीट सेल में, जो कि एक केज के समान होता है, उसमें वो बंद दिखा रहे हैं, जहाँ पर उसकी सारी ताकतें समाप्त हो जाती हैं उस लोहे के सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो उस अपने पिंजरे में अभी भी गुस्सा कर चलता है और वो बिल्कुल भी उन लोगों पर ध्यान नहीं देता जो उनको देखने आते हैं। फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. उस पिंजरे में जहाँ पर वो बंद है, वहाँ वो क्या करता है, वहाँ वो देर रात तक जगता है और पेट्रोलिंग यानी जो पुलिस की गाड़ियाँ रात में पहरा देती हैं उन गाड़ियों को देखता है, उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर मीन्स होता है घूर कर देखना, और वो अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। मतलब ये कि जिस प्रकार वो सितारे आसमान में चमक रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये फीलिंग, ये सोच टाइगर के मन में भी है कि मैं भी अपने नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट में रहता, खुशी खुशी रहता, आज़ादी से रहता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ कि हम हर एक स्टैंजा को अच्छे से समझने का प्रयास किए। अब देखते हैं कि इसमें से कुछ वर्ड्स को अब हम समझेंगे कि कौन कौन से पोएटिक एलिमेंट्स को इस पोएम में यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि येलो कलर से हाईलाइट किया गया है ही को, ये पर्सनिफिकेशन है और ये वर्ड यूज किया गया है टाइगर के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा का सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड के सिमिलर है, केज रेज। इसी तरह से सेकेंड स्टैंजा में सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ग्रास, पास, ये सभी वर्ड्स का साउंड सिमिलर है। तो इन सभी मतलब कि हम कह सकते हैं कि राइम स्कीम का भी यूज किया गया यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्राइप्स, ठीक है, और इसी स्टेंजा का थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है क्वाइट। तो इन दोनों वर्ड्स का साउंड सिमिलर नहीं हो रहा है, जबकि सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड केज और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड रेज, इन दोनों का साउंड सिमिलर हो रहा है। तो यहाँ पे राइम स्कीम हम पता करेंगे, तो इसके लिए हम ए डिनोट करेंगे, सेकेंड लाइन के लिए बी, और क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लाइन का साउंड सिमिलर नहीं हो रहा है तो इसको सी से डिनोट करेंगे, और क्योंकि सेकेंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड का साउंड सिमिलर हो रहा है तो हम इसको बी से डिनोट करेंगे। मतलब कि ए बी सी बी, और ये सेम पैटर्न आप देख सकते हैं सेकेंड स्टैंजा में भी है, शैडो, होल, दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स है और दोनों का साउंड भी डिफरेंट है। और जबकि सेकेंड और फोर्थ का लास्ट वर्ड देखिए, ग्रास एंड पास, सिमिलर है, तो यहाँ पर भी हम ए बी सी बी इससे दिखा सकते हैं। इसी तरह से ये सेम पैटर्न सभी स्टैंजा में यूज किया गया है। अब आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मतलब कि टाइगर का जो पैड है, जो पंजा है, उसको कंपेयर किया गया है वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लॉथ्स वेलवेट से, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे आप मेटाफर का यूज़ देख सकते हैं। इसके बाद आप ये कुछ लाइंस देखिए, इन हिज क्वाइट रेज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, he should be snarling around houses and stares with his brilliant eyes। इन सभी लाइंस को आप ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे कि इसके एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे। इन सभी लाइंस के एंड में आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं देखते हैं। मतलब कि एक और यहाँ पे आपको लिटरेरी
टर्म या पोएटिक एलिमेंट मिल रहा है जिसको इंजैम्बमेंट कहते हैं। मतलब कि इसका मतलब है सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जो कि आप देख सकते हैं कि ये सभी सेंटेंसेज हैं वो कंटिन्यू हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।